भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय कुश्ती जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी कुश्ती जगत में खलबली मच गई है क्योंकि दो ओलंपियंस ने यहां पर अपना अपना स्टैंड ले लिया है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने अपने कुश्ती के जूतों को त्यागते हुए कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। साक्षी मलिक ने कुश्ती संन्यास लेने की घोषणा के बाद कहा कि ब्रजभूषण सिंह के विश्वास पात्र की अध्यक्षता में वो नहीं खेलेंगी। साथ ही साथ साक्षी मलिक ने कहा कि हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारे समर्थन करने आए। अगर ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। आपको बता दें कि एक महारथी कुश्ती संघ के चुनाव का नतीजा आया, जिसमें ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता शिवरणा को हरा करके अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था। चुनाव के नतीजे आने के बाद बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साक्षी मलिक ने कहा, ब्रजभूषण शरण का राइट हैंड ही अध्यक्ष बना है। हमें सरकार पर विश्वास था लेकिन वह भरोसे पर खरे नहीं उतरे। हमारी मांग थी कि महिला को अध्यक्ष बनाया जाए। मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है। हमें तो पता इस देश के न्याय कैसे मिलता है। लेकिन यहीं पर बजरंग पुनिया ने अच्छा खासा ट्वीट करते हुए भारत सरकार से गुहार लगाई है। और बजरंग पुनिया ने ट्वीट के माध्यम से क्या कहा उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बजरंग पुनिया ने लंबा चौड़ा ट्वीट दिया। उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इस साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर कब्जा काबिज ब्रजभूषण सिंह पर सेक्युलर हैरेसमेंट और गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब उन महिला पहलवानों के बीच आंदोलन शुरू हुआ तो मैं भी उनमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद जब ब्रजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की गई तो हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर तो दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट जाकर के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी जो अप्रैल आते तक में 7 रह गई। यानी कि 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण सिंह ने 12 पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई से पीछे हटा दिया था। आंदोलन 40 दिन तक चला। इस 40 दिन में एक महिला पहलवान और पीछे हटी और हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मिडिल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया था कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से ब्रजभूषण और उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों पे अपना आंदोलन समाप्त कर दिया क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार देगी और न्याय की लड़ाई में न्यायालय लड़ी जाएगी। ये 2 बातें हमें तर्कसंगत लगी। लेकिन बीती 21 दिसंबर को ही कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण एक बार फिर दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण और आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा है। इसी मानसिकता के दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हमें सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार के और लोगों ने कि इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहा हूं। साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ था, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उससे हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर के आए थे। पहले देहात में ये कल्पना नहीं कर रहा था कि देहाती मैदान में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका।
हर गांव में सबको लड़कियां खेलती हुई दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश से विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है और यह रहेगा, उनकी परछाई तक महिला को डराती है और जब तो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंच गई होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाना था, उनको ही इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद सम्मानित बन करके अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए यह सम्मान आपको लौटा रहा हूं। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बता करके हमारा परिचय करवाता था तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसा बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहेगी, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है कि उनके घर देर नहीं, अन्याय पर एक दिन न्याय जरूर होगी। आपका बजरंग पुनिया, असम्मानित पहलवान। कुछ इस प्रकार से बजरंग पुनिया ने लंबा चौड़ा ट्वीट करके प्रधानमंत्री को संबोधित किया और प्रधानमंत्री के कान तक ये बातें पहुंचाई। अब आपको बजरंग पुनिया का ये स्टैंड अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा और अपनी राय में जरूर बताइएगा क्या महिला पहलवानों के साथ वाकई असम्मानित व्यवहार किया गया है, क्या उनके साथ गलत किया जा रहा है। जो भी राय हो जनता के हाथ में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।